होशे 4:6, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याचक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ दिया है, तज दिया है, तो मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। यहां पे परमेश्वर नाश होने का कारण बता रहा है, और न सिर्फ नाश होने का कारण बता रहा है कि क्यों नाश हो रहे हो, लेकिन नाश होने के बाद उसके नतीजे क्या हैं, वो नतीजे भी बता रहा है। और उसके साथ हम लोग उत्पत्ति का 3 अध्याय उसका 6 और 7 वचन पढ़ेंगे, ताकि इन दोनों वचन को मिलाकर हम आज की रोशनी को पा सकें। उत्पत्ति 3 उसका 6 और 7 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। और तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। ये वो वाक्य है जहां से मनुष्य का डाउनफॉल, मनुष्य का पतन शुरुआत हुआ, मनुष्य का गिरना शुरू हो गया। हमारी भाषा में बोलेंगे तो मनुष्य की बर्बादी शुरू हुई। ये वो वाक्य है। हालेलुया। आदम और हवा, जिसको परमेश्वर ने बड़ी उम्मीदों के साथ बनाया था, उन्होंने अपने आप की बर्बादी के लिए ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से उनको आशीष वाली जगह से निकलकर श्राप वाली जगह पे जाना पड़ा था। हालेलुया। आज का जो टाइटल है वो है, आप जो भी कर रहे हो आपके लिए ही कर रहे हो। बोलिए अपने पड़ोसी को, बोले जो भी आप कर रहे हो वो आप खुद के लिए ही कर रहे हो, उससे कोई दूसरे को नुकसान नहीं होने वाला है। इंग्लिश में उसको कहते हैं यू डिड इट टू योर सेल्फ। आपका जीवन इस वक्त जो जी रहे हैं, आप जिस सिस्टम में जी रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, अगर वो सिस्टम सही है तो आपके लिए खुद ही आप अच्छा कर रहे हो। लेकिन अगर आप जो सिस्टम में जी रहे हैं वो गलत है, तो आप अपने पैरों के ऊपर आप ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। शैतान ने ऐसा सिस्टम बना के रखा है उन लोगों के लिए जिनके पास प्रार्थना जीवन नहीं है, कि वो सिस्टम के द्वारा वो आदमी खुद ही अपने आप को बर्बाद करता जाएगा। शैतान की जरूरत ही नहीं है बर्बादी लाने के लिए। वो खुद ही ऐसे फैसले लेगा, वो खुद ही ऐसा जीवन बिताएगा, वो खुद ही ऐसे जाके काम करेगा कि धीरे धीरे वो अपने आप को खत्म करते जाएगा। हालेलुया। और ये कौन से लोग करते हैं? अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी। हमने पढ़ा यश 4:6 होशे में कि मेरे लोग जो हैं वो मेरा ज्ञान न होने के कारण वो नाश हो रहे हैं। अज्ञानी लोग, नासमझ लोग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इग्नोरेंट पीपल। इग्नोरेंट पीपल, अज्ञानता, इग्नोरेंस, लापरवाही, सच्चाई को नहीं जानना। हालेलुया। आप में से कई लोग बोलेंगे हमको ब्रदर मालूम ही नहीं, तो आप बोलेंगे मालूम ही नहीं तो बच नहीं जाएंगे आप। हमको मालूम ही नहीं था
कि प्रार्थना बहुत जरूरी है। आपके ये नहीं जानने के बाद भी आप मर जाएंगे। Because ignorance is not innocence, it's a sin। क्योंकि अज्ञानता मासूमियत नहीं है। मैं तो बहुत मासूम हूं, मासूमियत नहीं है, वो पाप है। अगर आप बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, आप पापी हैं फिर। क्यों? क्योंकि आपकी ड्यूटी है मालूमात करना। आप जब मनुष्य बनकर आए हैं तो ये आपकी ड्यूटी है कि ये मनुष्य है क्या कि मैं बन के आया हूं। ये मनुष्य क्यों आया है बन के, मैं धरती पे क्यों आया हूं, मेरा बनाने वाला कौन है, मुझे धरती पर क्या करना है, मेरा रास्ता कौन सा होना चाहिए, मेरी सोच कैसे होनी चाहिए, मैं अपने घर को कैसे संभालूं, मेरा बनाने वाला क्या चाहता है। ये सारे सवालों के जवाब आपको ही ढूंढने हैं। अगर आप बोलेंगे मालूम नहीं है तो मरो। कोई दूसरा आपके लिए नहीं जवाब ढूंढेगा बैठ के। आप खुद फाइट करेंगे तो आपको आशीष मिलेगी। ये कई बार हमने सीखा है ये बात। हालेलुया। लेकिन इस संसार के ईश्वर ने न सिर्फ अविश्वासी लोगों को, लेकिन हमारे विश्वासी लोगों को भी अंधा कर दिया है। उनको मालूम ही नहीं पड़ता है वो लोग क्या कर रहे हैं। और आपको मालूम नहीं कि ये जो अंधेपन में आप चल रहे हो, ये आपकी खुद की ताकत को खत्म कर देगा। ये इग्नोरेंस, मैं इसको लापरवाही बोलूंगा। ओके, अज्ञानता नहीं, लापरवाही। बोलो लापरवाही। लापरवाही क्या करेगी? आपकी खुद की ताकत को ही खत्म करेगी। जितना आप ज्यादा लापरवाह होंगे उतना ज्यादा आप कमजोर होंगे, और जितना आप ज्यादा कमजोर होंगे उतनी ज्यादा शैतान की ओर से आपको पीड़ाएं और तकलीफें आएगी। और आपको ऐसी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी कि एक दिन आप ऐसी हालत में पड़ेंगे जिस दिन आप बोलेंगे दैट इग्नोरेंस इज वेरी एक्सपेंसिव। ये जो लापरवाही है वो बहुत महंगी पड़ गई मेरे को। लापरवाही आपको बहुत महंगी पड़ेगी। लापरवाही महंगी पड़ेगी आपको। आप ऐसे ही नहीं जी सकते। आपको जैसे मर्जी होती है नहीं जी सकेंगे आप। करते जाओ लापरवाही। एक दिन आएगा जब आपको मालूम पड़ेगा ये लापरवाही, ये इग्नोरेंस बहुत महंगा पड़ गया मुझे। क्योंकि ये लापरवाही संबंधों को चीर फाड़ देता है। ये लापरवाही हमारी जिंदगी को चीर फाड़ देता है। ये लापरवाही आपके पैसों को चीर फाड़ देता है। तो कई बार ये भाषा हम लोग समझते हैं। हमारे परमेश्वर के साथ संबंधों को चीर फाड़ देती है ये लापरवाही। अखियों बुके हलन, आंख बंद करके चलते चलो। इट विल ब्रिंग पॉवर्टी, गरीबी लेकर आएगी आपके जीवन में। गरीब हो जाएंगे आप। मुझे तो मालूम ही नहीं ब्रदर, मुझे वचन याद ही नहीं आता है, मैं तो ऐसा करना चाहता हूं, मैं तो ऐसा कदम आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो बढ़ाओ ना, आगे चलो ना। किसने रोका है तुमको? सही एक्शन लेने के लिए तुमको कौन रोक रहा है? करो ना, आगे आओ ना। आपके सामने इतने टारगेट है, पूरे करो ना फिर। जैसे भौतिक दुनिया में दिमाग चलता है, आत्मिक दुनिया में दिमाग चलाओ ना आप। जिस दिन आप आत्मिक दुनिया में दिमाग चलाना बंद करेंगे और बोलेंगे मुझे मालूम ही नहीं, उस दिन से आपका डाउनफॉल।
जब कभी मैंने अपनी जिंदगी में लापरवाही की, आंखें बंद करके चला, बस चलते रहो चलते रहो, मैंने बहुत नुकसान देखे हैं अपने जीवन में, बहुत नुकसान, आत्मिक तरह से भी नुकसान देखे हैं, मैंने परिवार के अंदर भी बहुत नुकसान देखे हैं, और मैंने पैसों में भी नुकसान देखे हैं, और मैंने इज्जत में भी नुकसान देखे हैं। इज्जत गंवा चुका था मैं, कोई वक्त था, फिर भी इज्जत वापस आ गई, फिर भी पैसे वापस आ गए, लेकिन समय चला गया, मेरा समय वापस नहीं आया। काश ये जो अभिषेक, ये जो समझदारी आज है, अगर 20 साल पहले मेरे पास होती तो मेरा भविष्य कुछ और ही होता था। आपको मालूम नहीं, दुनिया को मालूम नहीं कि इस तरह से अंधेपन में चलकर हम अपने कितने लॉसेस कर रहे हैं। गुमराह पुत्र को मालूम नहीं पड़ा, कई साल बीत गए, और कई साल बीतने के बाद उसको मिला जीरो, ठेंगा मिला उसको। जब उसकी आंखें खुली तो उसको समझ में आ गया, मैं तो सुअरों के बीच में आ गया, मैं ऐसे क्रिएचर, ऐसे जानवरों के बीच में आ गया हूं जहां पे सिर्फ बदबू बदबू और बदबू है, और ऐसे जानवरों के बीच में हूं जो सिर्फ मतलबी, खतरनाक। गुमराह पुत्र को कौन लेके गया उधर, सुअरों के पास? बोलो खुद। कोई उसको पकड़ के लेके गया क्या उधर? कोई भी पकड़ के नहीं लेके गया। उसने जो सिस्टम लिया अपने जीवन में, उसने जो जीने का तरीका लिया था, उसकी वजह से इतना अच्छा आशीषित अपने पिताजी के घर में, महल में रहने वाला ये राजकुमार, ये एक फकीर बनके सुअरों के बीच में। चलो चलो चलते चलो चलते चलो। मैंने एक दो चीजें लिखी है ताकि आप अपनी पूरी ताकत लगाएं, और अपने आप को इस लापरवाही में से आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लोग, प्रभु कहता है, मेरे लोग नाश हो रहे हैं लापरवाही की वजह से। और इसकी वजह से मैं क्या करूंगा मालूम है? इन्होंने मेरे ज्ञान को तुच्छ समझा है ना। ये मेरे ज्ञान के खोजी नहीं है, ये मेरे वचन के खोजी नहीं है, ये दूसरे किसी बातों के खोजी है ना, तो मैं भी इनके साथ अभी टेढ़ा चलूंगा। और एक बार प्रभु आपके साथ टेढ़ा चलेगा, आप सोचिए आपकी क्या हालत होगी। मैंने लिखा है यहां पे, योर इग्नोरेंस इज योर एनिमीज पावर। आपकी लापरवाही आपके दुश्मन को आपके ऊपर ताकत देती है। आपका दुश्मन भारी पड़ जाएगा आपके ऊपर। अभी तक आपका दुश्मन आपके ऊपर भारी नहीं पड़ा है, यह प्रभु का अनुग्रह है। अभी तक आप एकदम दब के खत्म नहीं हो गए, यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि दुश्मन मुझे निगल नहीं गए। यह उसकी महान करुणा है कि इतने साल गंवाने के बाद, इतनी लापरवाहियां करने के बाद भी आप लोग धरती पर जिंदा हैं। जो लोग भी आत्मिक दुनिया में लापरवाह हैं, उनके दुश्मन की ताकत, दुश्मन को ताकत कौन देता है? हम। बोलो मेरी लापरवाही। योर पैशन डज नॉट कंपेंसेट फॉर इग्नोरेंस। हिंदी में क्या बोलूं उसको मैं? आपके पास जोश है, लेकिन आपकी लापरवाही अगर आपके पास है तो वो जोश कंपेंसेट नहीं कर सकेगा। मतलब क्या? हाँ, भरपाई नहीं कर सकेगा। आप बोलेंगे मैं जोश में हूं, मेरे पास ताकत है, मेरे पास ये है, लेकिन अगर आप इग्नोरेंस में हैं,
तो पैशन होने के बाद भी आप खत्म हो जाएंगे। आपके उत्साह, आपके पैशन के साथ आप सावधान होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप अपने घर के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, परमेश्वर के घर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति, अपने प्रार्थना जीवन के प्रति, जो लोग भी आंख बंद करके चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, वे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लेकिन जो लोग इस बातों के प्रति बहुत ही सेंसिटिव हैं, जिनको इन बातों की परवाह है बहुत, वे इस अंधेरी दुनिया में स्टार्स के जैसे वो लोग चमकेंगे। सिर्फ वे लोग, सभी लोग नहीं। सभी कलीसिया में आने वाले लोग चमकने वाले नहीं हैं। हालेलुया। डॉक्टर की डिस्पेंसरी में सब लोग बैठने वाले डॉक्टर नहीं हुए। In the age of information, ignorance is a choice. ये दुनिया इस वक्त इतनी आगे जा चुकी है। मीडिया चैनल्स, टीवी का न्यूज़ और दूसरा ये सब दूसरे न्यूज़ चैनल दायरे हैं दूसरे इंफॉर्मेशन के, ये बहुत आगे चला गया है। इवन कलीसियाएं, हमारी कलीसिया को प्रभु ने बहुत आगे किया है। आपको डीप डीप गहरी गहरी टीचिंग्स, गहरे गहरे ज्ञान प्रभु ने आपको दिए हैं। बट इग्नोरेंस इज चॉइस। लेकिन जो आपकी लापरवाही है वो आपका चुनाव है। अब मैंने सुना बहुत है लेकिन अभी करूंगी थोड़ी। करने वाला थोड़ी हूं मैंने जो दुष्टता का मार्ग, वो दुष्टता का मार्ग मैं छोड़ूंगा नहीं। ये एक आपका चॉइस है। इंफॉर्मेशन बहुत है, ज्ञान बहुत दिया गया है। परमेश्वर ने यहां पे कलीसिया में एक से एक टीचिंग दी है। छुटकारे के ऊपर शिक्षाएं, विश्वास के ऊपर शिक्षाएं, बाइबल स्टडी, प्रार्थना के ऊपर 50 से ऊपर मीटिंग, हालेलुया, प्यार के ऊपर कितनी बाइबल स्टडी, फैमिली लाइफ के ऊपर कितनी बाइबल स्टडी दी है। कितने लोगों को याद है फैमिली लाइफ के ऊपर कितनी बाइबल स्टडी दी है? जोड़ियों को भी बुलाया था यहां पे। लेकिन इग्नोरेंस इज अ चॉइस। लेकिन कई लोगों ने फैसला किया हम नहीं सुधरेंगे। हालेलुया। हम प्रभु की अटेंडेंस को हम नहीं पूरा करेंगे। ये उनका चॉइस है। ये आपका चुनाव, आपके फैसले। आप ये मत बोलना कि वो दूसरे किसी का कसूर है। आप अगर यहां पे नहीं आते ना टाइम से, वो उसका कसूरवार आप हैं। आपकी चॉइस है, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। आपको एक बार इच्छा हो जाए कि भाई मुझे जाना है महाबलेश्वर, फिर देखो 3 दिन दुकान कैसे बंद होती है। उस वक्त दुकान की कोई परवाह नहीं, उस वक्त किसी भी चीज की परवाह नहीं, घर की भी परवाह नहीं, कोई चीज की परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपकी चॉइस है। तो यहां पे नहीं आना भी आपकी चॉइस है। ये इग्नोरेंस इज वेरी 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 डेंजरस। जितने लोग भी परमेश्वर के प्रति लापरवाह हैं, यह लापरवाही आपके गिरने का कारण है। हालेलुया। यह लापरवाही बहुत खतरनाक है। इग्नोरेंस इज रियली टॉक्सिक एंड इट कैन ruin द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स। यह जहरीला जहर है, जहर। ये जो आप ध्यान नहीं दे रहे ना, ये जो इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान नहीं दे रहे, आप नजरअंदाज कर रहे हैं, ये जहर है आपके अंदर। और ये जहर क्या करेगा मालूम है? आपके सुंदर से सुंदर संबंधों को बिगाड़ कर।
एक दिन आएगा जब आप अपने जीवन में अकेले पड़ जाएंगे और आप बोलेंगे ये क्या हो गया, ये मैंने कौन सा जहर पी लिया, ये मैं कैसे अंधा हो गया, मैं मेरे पास तो सब कुछ था लेकिन मैंने सब कुछ गंवा दिया। अगर वो दे सकता है तो वो आपसे ले भी सकता है। ये मत समझो कि आपके पास जो है वो परमानेंट आपके पास है, नहीं। बड़ी बड़ी फिल्म एक्ट्रेसेस जिनको लोग क्या से क्या वैल्यू देते थे, आज मुंबई की सड़कों पर भीख मांगती हैं। कोई वक्त था वो ब्यूटीफुल थी, ब्यूटीज। कई एक्ट्रेसेस गुप्त में मर गई, किसी को मालूम में नहीं पड़ा कहां मर गई। वो फेम, वो मशहूरी सब खत्म। एक बड़े एक्टर का बेटा इतनी सारी फिल्में की, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, और नाम याद आएगा तो भी नहीं बताऊंगा। वो ऐसा हीरो दिखता था, लेकिन अभी देखेंगे उसका जो बांह है 2 इंच का खाली। हीरो क्या दिखता था, लेकिन अभी खलास। लापरवाही जहर है। पड़ोसी को बताओ, लापरवाही जहर है, बोलो। और वो भी परमेश्वर के वचन के प्रति, प्रभु के साथ संबंधों के प्रति, कलीसिया में आपके व्यवहार के प्रति आप लापरवाही करेंगे। हाँ, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर और आप लापरवाह रहेंगे। परमेश्वर आपको कहता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है, तो तुम अपने आप की रक्षा करो इन बातों में, और आप उसमें लापरवाही करेंगे तो कहां बचेंगे। अभी हमारे एक सिंधी व्यक्ति ने बांद्रा सीलिंग पे अपने साले की कार लेके आया, कार खड़ा किया, पुलिस बूथ ने देखा भी कि ये आदमी कार रोक रहा है, जा रहा है, लेकिन जब तक वो एक्शन ले, जब तक उसको रोके, तब तक वो सिंधी आदमी बेचारा जवान, एकदम गोरा गोरा, उसका फोटो देखा मैंने। हालेलुया। लापरवाही इंसान को खत्म कर देती है। हालेलुया। हमने पढ़ा आदम और हवा परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, उसको ऐसी अच्छी जगह पे रखा, उसके लिए बहुत बड़ी योजना बना के रखी थी, सब कुछ मुहैया करके रखा था, सब चीज आसानी से मिल जाए ऐसा बंदोबस्त प्रभु ने करके रखा था। लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन दी थी, खाली हिदायतें दी थी कि बेटा तू सब वृक्षों में से खाना, लेकिन इधर जरा केयरफुल रहना। कौन सी बात में? ये जो पेड़ है ना, ये भले और बुरे का ज्ञान रखने वाला, ये वृक्ष में से मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। अभी इतना इंस्ट्रक्शन पाने के बाद ये व्यक्ति को, आदम को और हवा को कितना केयरफुल होना चाहिए। खुद परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी है। प्रभु डायरेक्टली उनसे बात करता था। उनको इतनी सारी सहूलियतें नहीं दिखी, उनको इतने सारे दूसरे पेड़ नहीं दिखे, उनको इतने दूसरे फल नहीं दिखे, लेकिन जिस बात की मना, जैसे हमारे उल्लासनगर में होता है कि यहां पे थूकना मना है, तो लोग वहीं पे थूकेंगे जाके। भाई ये चीज मत करना, कलीसिया में वही चीज करेंगे। ये चीज मत करना, नहीं तो तकलीफ में आओगे। लेकिन इतना सुनने के बाद भी,
एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, कई चीजें सैकड़ों बार हमने यहां पे बताई है कि ये चीजों से सावधान रहना, ये चीज मत करना। लेकिन परमेश्वर का भय न होने की वजह से हम अंधे बन जाते हैं। जिनको प्रभु का भय नहीं है वे अंधे लोग हैं। हम वही चीज जाके करते हैं जो मना किया है। अंधापन, आदम और हवा अंधेपन में, अंधापन, बोलो अंधापन। Arrogance and ignorance go hand in hand. Arrogance मतलब चिड़चिड़ापन या घमंड, घमंड और लापरवाही, ये दोनों बहनें हैं। ये दोनों कौन है? बहनें हैं, हमेशा साथ साथ रहती हैं। ये बहनें अपने पति के साथ नहीं रहती इतना, ये बहनें अपने साथ रहती है। एरोगेंस और इग्नोरेंस, लापरवाही और घमंड। दुनिया का कोई भी संबंध, दुनिया का कोई भी संबंध, पति पत्नी का संबंध हो, माँ बाप और बच्चों का संबंध हो, परमेश्वर और लोगों का संबंध हो, ये सारे संबंधों को नेचुरल डेथ नहीं आती कभी भी। नेचुरल डेथ मतलब भाई ऐसे ही संबंध खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है कभी भी। कोई भी संबंध ऐसे ही खत्म नहीं होता। संबंधों का मर्डर होता है और उसके मर्डरर्स हैं एरोगेंस और इग्नोरेंस। जब आप किसी संबंध के प्रति लापरवाह हैं, जब आप किसी संबंध के प्रति घमंड में आते हैं, वो संबंध ज्यादा देर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने मर्डर किया है उसको। आपने अपने पति के साथ संबंध को मर्डर कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपको पति चाहिए ही नहीं। आपको कौन चाहिए? दुनिया चाहिए। आपको पत्नी चाहिए ही नहीं, आपको दुनिया चाहिए। तो आप मर्डर कर रहे हैं। आप अपनी पत्नी के प्रति लापरवाह, आप अपने पति के प्रति लापरवाह, आप अपनी कलीसिया के प्रति लापरवाह, आप परमेश्वर के वचन के प्रति लापरवाह, अंधा बन के आंख में, रिलेशन खत्म, मर्डर हो गया। ऐसे ही नहीं संबंध खत्म होता है। शाऊल का परमेश्वर के साथ ऐसे ही संबंध खत्म नहीं हुआ। लापरवाही और घमंड, बोलो लापरवाही और घमंड। यहीं पे अगर वो वापस ध्यान देता था और नम्र होता था, जैसे यीशु प्रभु नम्र और ध्यान, फोकस्ड, एक क्षण भी उसका संबंध कभी परमेश्वर के साथ टूटा नहीं। प्रभु यीशु, हमारे संबंध क्यों टूट जाते हैं? मर्डर करते हैं हम लोग। मर्डर कैसे मर्डर करते हैं? लापरवाही होके। हाँ, प्रभु ने बोला इधर पैसे का लेन देन मत करो। हमको तो करना ही है। ये कितना भी बोले, हमको तो पैसे का लेन देन करना ही है। मेरे को उसने ब्याज से पैसा दिया है, मैं उसको ब्याज तो देगा ना। और मेरे को पैसे का जरूरत पड़ेगा तो मैं किधर जाएगा? यही लोग है ना, मैं इनसे ही लेगा ना। ये लापरवाह लोग, कट हो जाता है संबंध। एक दूसरे के घरों में नहीं जाओ, फिर भी जाएंगे। क्यों? मानना है नहीं। दुष्ट लोग, दुष्ट, जिनके नजरों में वचन की कोई वैल्यू नहीं है। ये अंधापन इज नॉट इनोसेंस। ये लापरवाही मासूमियत नहीं है। प्रभु आपको मासूम करके नहीं देख रहा है कि ये बेचारा मासूम है, बेचारे को मालूम नहीं।
बेचारे को मालूम नहीं तो बेचारे को मालूम करना है। लाइफ इज नॉट फेयर, इट विल नॉट गिव यू व्हाट यू डिजर्व, लेकिन वो चीज देगा जिसके लिए आप फाइट करेंगे, आप एम रख के आगे बढ़ेंगे, फाइट करेंगे, तब वो चीज मिलेगी आपको। ऐसे ही नहीं मिलेगी कोई भी चीज, ऐसे ही एक चीज मिलेगी, वो है मृत्यु। मृत्यु ऐसे ही मिलेगी आपको, जीवन नहीं मिलेगा ऐसा, आशीष नहीं मिलेगी ऐसी, पति और पत्नी के बीच में संबंध ऐसा ही नहीं मिलेगा, बस ऐसे ही रहे ना इतने सालों से, संबंध नहीं आएगा। मां बाप और बच्चों का संबंध ऐसे ही नहीं आएगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। हालेलुया, आपको ध्यान देना पड़ेगा। कलीसिया में आपको वचन के प्रति ध्यान देना पड़ेगा। हालेलुया, मैंने लिखा है, सो बी सिलेक्टिव इन योर लाइफ टाइम who we allow and what we allow to influence our lives। इसके लिए अपने जीवन में सिलेक्टिव बनो। सिलेक्टिव मतलब आप अटेंटिव बनो और चॉइस करो, कौन सी चीज मुझे इनकरेज करेगी जीवन में, कौन सी चीज मेरे अंदर ऊर्जा देगी, कौन सी चीज मुझे जीवन देगी, कौन सी चीज से मेरी उन्नति होगी, वो चीज ले लो। लेकिन जो चीज मृत्यु दे रही है, जो चीज डिप्रेशन दे रही है, जो चीज मार रही है आपको, आप उसको क्यों सिलेक्ट कर रहे हो भाई? आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? यहां पे आपको बताया जाता है कौन सी चीज आपको जीवन देती है, कौन सी चीज आपको मृत्यु देती है। आपको सिलेक्टिव बनना है, आपको चॉइस करनी है, कौन सी चीज लूं, कौन सी चीज नहीं लूं। मैंने गलती से कई लोगों को अपने जीवन में लिया था, लेकिन अभी उनको निकाल दिया है मैंने। निकलो बाहर बाबा, निकलो। कई लोगों से मुझे बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदों में मेरे थोड़े भी खरे नहीं उतरे। अभी बाबा चलो, अभी खाली जय मसीह करो, बस चलो अभी। क्योंकि तुम्हारे द्वारा मेरे अंदर गलत वाइब्रेशंस आती है। इसके लिए आप फेंस के बाहर चले जाओ। मैंने कई लोगों को ब्लॉक लिस्ट में डाला है, कई लोगों को ब्लॉक लिस्ट में नहीं डाला, लेकिन उनके मैसेज को अटेंड नहीं करता हूं, देखता भी नहीं, उड़ा दो उसको। इसके लिए मुझे परमेश्वर के वचन की सहायता लेनी पड़ती है। यह मेरी फाउंडेशन है। देखिए, सारी दुनिया आपको धोखा देगी, लेकिन यह धोखा नहीं देगा आपको। जितने भी आपके पास मीठी मीठी बात करने के लिए आते हैं ना, मीठी मीठी बातें, आपको लगता होगा उनके ऊपर मैं भरोसा करूं, आप बहुत तकलीफ में आएंगे। इस दुनिया में टाया हुआ, साबित किया हुआ एक ही चीज है, और वो है परमेश्वर का वचन। अगर आपको इग्नोरेंस में से बाहर आना है, अगर आपको अज्ञानता में से बाहर आना है, अगर आपको होश में आना है, अगर आपको रोशनी में आना है, तो जो सही रोशनी है वो ये है, बोलो ये है। और ये खाली पढ़ने से नहीं होगा, ये स्टडी करने से होगा। इसकी सही तरीके से पढ़ाई करेंगे तब ये बेनिफिट होगा आपके लिए। इसका अगर सही तरीके से इंटरप्रिटेशन होगा, इंटरप्रिटेशन मतलब अनुवाद, अगर ये सही तरीके की अनुवाद के साथ आपके पास आएगा, सही रिप्रेजेंटेशन में आएगा, मतलब
इसका मतलब क्या है, जब आप समझेंगे तब ये आपके जीवन में काम करेगा। इसके लिए बाइबल पढ़ने की वजह से सब कुछ नहीं होगा, लेकिन बाइबल का सही इंटरप्रिटेशन, सही अनुवाद, सही समझदारी के साथ इसको समझना, इसमें क्या लिखा है। क्योंकि अगर इसमें जो लिखा है आप अगर सही नहीं समझे तो जीवन मिलने के बजाय आपको मृत्यु मिलेगा। अगर आपने इसको सही नहीं समझा तो चंगाई के बजाय आपको बीमारी। आपकी इज्जत बढ़ने के बजाय आपकी इज्जत चली जाएगी। अगर आप समझेंगे कि भाई अगर कोई तुमको एक चांटा मारे तो दूसरा गाल भी दे दो, इसका मतलब है कि मैं अपनी बेइज्जती को भले सहन करूं, भले मैं इज्जत में भले मैं कुछ भी नहीं, मैं बाबा हमेशा ऐसा करके रहूं, इसका मतलब ये नहीं है। अगर आपने इसका गलत मतलब समझा तो आपको सिर्फ चांटा मारने वाले लोग ही मिलेंगे। और आप एक देंगे गाल, फिर दूसरा देंगे, एक वणी वंदो वरी बियो वणंदो है, वरी टियों वणंदो है, वरी चौथो वणंदो है। क्यों? क्योंकि आपने इसका मतलब ही नहीं समझा। इसका मतलब समझना चाहिए आपको कि बुरे को बुरा रिस्पॉन्स मत दो। किसी ने मूर्खता की तो आप मूर्खता मत करो, आप बुद्धिमान बनो कम से कम। यह वचन अपने आप में रोशनी तब है जब आप इसकी रोशनी को समझेंगे। द वर्ड ऑफ गॉड becomes God's word when you will really understand it। जब आप इसको समझेंगे तो ये परमेश्वर का वचन है। अगर आप इसको नहीं समझ रहे तो ये परमेश्वर का वचन नहीं है। मैं समझाता हूं आपको, मैं समझाता हूं। कई लोग जो है ना इसका आधा पार्ट ले लेते हैं और आधे पार्ट को छोड़ देते हैं, जबकि वो दोनों पार्ट जोड़ के परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। एग्जाम्पल, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। लोग ये पकड़ के चलते हैं कि क्या प्रभु है ना, वो जगत के अंत तक मेरे साथ है। और फिर बीमारियों में, तकलीफों में भुगत भुगत के वो लोग मर जाते हैं। अरे भाई, वचन में तो लिखा है कि प्रभु हमारे साथ है, फिर तू भुगत भुगत के क्यों मरा? क्योंकि तुमने पहला पार्ट नहीं पढ़ा, तुमने समझा ही नहीं इसको, तुमने पूरा वचन नहीं पढ़ा कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ और सारी दुनिया में जाके मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ, और जो जो बातें मैंने तुमको सिखाई है उनको मानना सिखाओ, और फिर देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। A+B=C। आपको ये सारी फार्मूला इसमें समझनी पड़ेगी। खाली पढ़ना काफी नहीं, बोलो खाली पढ़ना काफी नहीं, इसको समझना पड़ेगा। और हमारे पास तो बोलो टाइम ही नहीं है ब्रदर, मैं तो नौकरी वाला हूं, टाइम ही नहीं है। और क्योंकि नौकरी वाले हो और टाइम भी नहीं है तो तुमको ये सब चीजें मालूम ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये चीजें मालूम नहीं पड़ेगी इसका मतलब नहीं है कि तुम मासूम हो। ये सारी चीजें तुमको मालूम नहीं पड़ी क्योंकि तुम दुष्ट हो, तुम बदमाश व्यक्ति हो, क्योंकि तुमने ऐसे चीज के लिए भी समय नहीं निकाला। तुमने नाशवान चीज के लिए समय निकाला, नाश होने वाली चीज के लिए समय निकाला, लेकिन अविनाशी चीज के लिए, इसको समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। बोलिए लापरवाही, अज्ञानता, ये क्या है? पाप है, पाप, मूर्खता, पाप है, बोलो पाप, दुष्टता है। इसके बाद जो व्यक्ति आपको मिले और बोले मेरे को तो मालूम नहीं, वचन मेरे को तो मालूम नहीं,
मैं तो समझा ही नहीं। मैं लीडर्स को बोलता हूँ, लीडर्स जो लोग भी अभी वचन इधर से सुन के आपको उसका थोड़ा भी मीनिंग नहीं बता रहे, तो आप उनको बोल सकते हो आप दुष्ट हैं, आपको ये मतलब नहीं समझता है। आपने क्या समझा? पौना घंटा इस प्रभु के दास ने यहां पे बात किया और आपको एक चीज भी समझ में नहीं आई। दुष्ट हैं आप। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का कि इस दुनिया में सभी लोग ऐसे नहीं हैं। धन्यवाद हो, बोलो धन्यवाद कि दुनिया में सभी लोग ऐसे नहीं हैं। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो इसको वैल्यू देते हैं। हालेलुया। अगर प्रभु के 12 चेलों में से स्टार्ट करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उन्होंने वचन के लिए अपनी जान भी दे दी, अपना प्राण दे दिया। पतरस ने कहा मेरे प्रभु को तो आपने सीधा सूली पे टांगा है, मुझे आप उल्टा टांगो भले। लेकिन मैं दूसरी बातों को एंटरटेन नहीं करूंगा मेरे जीवन में। मुझे सच्चाई समझ में आ गई है। मुझे एक बार ये चीज समझ में आ गई कि यीशु प्रभु है और यीशु को छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। जिस दिन आपने इस चीज को समझा मेरे भाइयों बहनों, आदम और हवा की तरह आप गिरेंगे नहीं। जो चीज भी पहले आपको सिखाता है प्रभु, वो एक सिद्धांत है। बाइबल के पहले अध्याय में, 2 अध्याय में, 3 अध्याय में जो बातें पहली बार जाहिर होती है ना, पहली बार आपको कोई चीज मालूम पड़ती है, वो हमेशा का कायदा है। हालेलुया। अगर ये 3रे अध्याय में, पहले वाले जेनेसिस के किताब में 3रे अध्याय में अगर प्रभु ने आपको एक्सप्लेन किया कि भाई आदम और हवा को उनकी लापरवाही ने बर्बाद कर दिया, तो आप ये समझ के चलो कि शैतान की यही स्ट्रेटजी हमेशा चलती रहेगी। अभी 6000 साल के बाद भी शैतान का तरीका कौन सा है? वही उत्पत्ति 3, आपको अंधा बनाने का, आपको चीजों के पीछे अंधा। हालेलुया। आपको धंधे के पीछे अंधा बनाने का, आपको बहनों के पीछे अंधा, आपको भाइयों के पीछे अंधा। हालेलुया। कि बाकी सब तबाह हो जाएगा लेकिन भाई लोग आपस में, बाकी सब तबाह हो जाएंगे लेकिन बहनें आप एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगी। सब कुछ तबाह हो जाएगा लेकिन मोह न टूटन दो, सब खत्म लेकिन मोह नहीं टूटता है। ये लिखा है यहां पे उत्पत्ति। अंधा बना के इस अंधेपन में से हमको बाहर आना पड़ेगा। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, ये चीजें हम नए थे, और क्योंकि पवित्र आत्मा बहुत ही नम्र है और हमें एक एक चीज आराम से समझाता है। उसने 30 साल पहले मुझे समझाया था आराम से। आज 30 साल के बाद भी वही पवित्र आत्मा वैसे ही आपको सिखाता है। ऐसा नहीं मुझे आराम से सिखाया, आपको जल्दी जल्दी सिखा रहा है, जल्दी सीखो। नहीं, वैसे ही सिखा रहा है। बट इट इज अ चॉइस। बोलो वो मेरा चुनाव है, मैं इसको मानूं या न मानूं, मैं इसको समझूं या न समझूं, मैं उसको समझ के भी नहीं समझूं कि समझूं, ये आपके ऊपर है। जैसे आज यहां से जाएंगे भाइयों बहनों, अपने भविष्य को ध्यान में रख के जाना। अभी बहुत कुछ होना बाकी है इस दुनिया में। देश की हालत को आप देख रहे हो, इलेक्शन नजदीक है, 2024 है, हालातें बदलने वाली है। मालूम नहीं सरकार भी बदलेगी, मिनिस्टर्स बदलेंगे, सब कुछ बदलने वाला है। आपका भी जिंदगी में बदलाव आएगा। अगर आप आंखें खुली हुई है,
आप ऊपर आएंगे। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे, खत्म हो जाएंगे। दूसरा तिमुथी, एक वचन करके मैं खत्म करूंगा। पढ़ेगा कोई व्यक्ति दूसरा तिमुथी, दो 15। जिसका आवाज ज्यादा हो वो पढ़े। यहाँ पे पौलुस जो है वो अपने आत्मिक बेटे तिमुथी को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। प्रभु का दास पौलुस कहता है तिमुथी को, और ये प्रभु का दास बोल रहा है आप सबको, कि ऐसी दासी बनो, ऐसा दास बनो जो परमेश्वर की ओर से अप्रूव्ड, प्रभु की ओर से ग्रहण योग्य दास और दासी बने। और वो कैसे बनेगा ग्रहण योग्य दास से दासी? तुम सत्य के वचन को क्या करो? सत्य के वचन को ठीक तरह से अपने जीवन में लागू करो। ठीक तरह से मतलब, ठीक तरह से मतलब समझ के। ऐसा ही नहीं किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, पढ़ के बता दिया, खाली कुछ भी जोड़ दिया उसमें, या सही तरीके से नहीं बताया कि इसका एक्चुअली सही मतलब क्या है। अगर मैं आपको बोलूं कभी भी कलीसिया में आइए, कोई बात नहीं है। वचन में थोड़ी लिखा है कि तुम टाइम पे आओ, नहीं लिखा है तुम कभी भी आओ। हालेलुया। और आपका नियत अच्छा है ना, मुझे मालूम है। आप पैसों की लेन देन करो भले, क्योंकि आप तो दया कर रहे हो ना किसके ऊपर। करो। लिखा है ना कि तुम दो, लेकिन तुम आंखों मत। लेकिन कोई ऐसा देगा कि दो नहीं, मैं तो रीजनेबल वो लूंगा। हालेलुया, ब्याज लेगा। हालेलुया। ये करो, ये वचन ऐसा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। और जैसे ही रॉन्ग इंटरप्रिटेशन मिल गया और आपने उसके अनुसार करना चालू किया, तो आप अपने कुल्हाड़ को अपने ही पैरों पे मार रहे हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ये अपने आप को ही नाश कर देगी, वो अपने आप को ही नाश कर देगा। फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, थोड़े सालों के बाद खत्म हो जाएगा, ये वो भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आज मैं प्रभु का दास, जिस तरह से पौलुस ने तिमुथी से कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन का सही मतलब समझो, वचन को सही तरीके से अपने जीवन में लो, ताकि परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य। आंखें खुली हुई आपकी, प्रभु आपके लिए मार्ग निकाले, प्रभु आपको आशीष करे और आपके द्वारा सारी दुनिया को ब्लेस करे। ऐसा व्यवहार करो प्रभु का दर्शन के अंदर। प्रभु आज आपको रोशनी दे मेरे भाइयों बहनों, ताकि अंधकार और लापरवाही में से बाहर आकर आप अपने जीवन को सही मार्गदर्शन में लेकर आए, ताकि आने वाले समय में एक ऐसा वक्त आए जब प्रभु आपके नाम के ऊपर फख्र करे और कहे कि तुम मेरे दास अय्यूब को जानते हो। जानते हो अय्यूब?
अय्यूब ऐसा दास। पिता आज हमारे जीवन को आशीषित कीजिए। ज्ञान की इंद्रियां हमारी खोलते पिता, वचन की रोशनी आज हम पर आए। हम पहले जैसे न रहे परमेश्वर। मेरे हृदय की यह विनती है, मेरे लोग ऐसे ही नाश न हो जाएं। आपके वचन को पकड़े, ऐसे दास बने मेरे भाई कि आपको ग्रहण योग्य हो। वचन की रोशनी में हम अपना जीवन चला सके, जयवंत से ज्यादा बढ़कर बने। कोई चीज नामुमकिन नहीं हो हमारे लिए। जिस जमीन पर पांव रखे वो जमीन हमारी हो जाए। जब लोग हमारी ओर देखें तो कहें कि ये प्रभु का दास है। जब लोग हमारे पास आए तो हमारे अंदर स्वर्ग की रोशनी को देखने पाए। सारी गंदगी, दुनिया की बातें, जिद, हठ, घमंड, लापरवाही हमारे जीवन से जड़ के साथ खत्म हो। लेकिन हमारे अंदर प्रभु आपका बुद्धि काम करे, हमारे अंदर से आपकी बुद्धि काम करे। और जब हम प्रभु 2 दिन के बाद यहाँ पे उपवास और प्रार्थना में आए, हमारे चेहरे तक नए बन जाएं प्रभु, हमारी जिंदगी नई बन जाए। आपकी महिमा हमारे द्वारा हो, यीशु प्रभु के नाम से।